हम चल पड़े हैं मधुवन यानी महोली गांव। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का एक प्रमुख स्थल है जो मथुरा आगरा राजमार्ग पर जय गुरुदेव मंदिर के बगल में से जिसका रास्ता जाता है। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं महाराज उत्तानपाद के राजा के पुत्र बालक ध्रुव की तपस्या स्थल ध्रुव नारायण मंदिर पर, जहाँ पर महाराज उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने भगवान की उपासना की, भगवान की तपस्या की, भगवान को अपनी साधना और तपस्या के बल पर जिन्होंने राजी किया, ऐसे ध्रुव नारायण मंदिर के ओर हम चलते हैं, जहाँ ध्रुव टीले पर श्री ध्रुव जी का बहुत ही प्राचीन भव्य और दिव्य मंदिर स्थित है। इन सघन वृक्षावलियों में से होकर हम निकलकर पहुँचते हैं सबसे पहले ध्रुव नारायण मंदिर की ओर। ध्रुव नारायण मंदिर पूरे विश्व में शायद ध्रुव जी का इतना भव्य और विशाल और दिव्य मंदिर ध्रुव टीले पर जो यहाँ स्थित है, ऐसा अन्यत्र कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। हम लगभग 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ब्रज 84 कोस के इस स्थान ध्रुव टीला जो मधुवन महोली गांव में स्थित है, इस ध्रुव टीले पर स्थित इस ध्रुव जी के मंदिर में हम पहुंचते हैं, जहां भगवान श्री विष्णु का आराधन और तपस्या की है और ध्रुव की बहुत ही प्राचीन तपोस्थली रही है। ऐसे स्थल ध्रुव नारायण मंदिर पर हम ध्रुव टीले के ऊपर चढ़कर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप में भगवान के यहाँ चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु भगवान विराजित हैं। सतयुग में स्वयंभू मनु के पौत्र राजा उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु श्री नारद जी की आज्ञा से यहाँ मधुवन में तपस्या की। बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ने दर्शन देकर भक्त की मनोकामना पूर्ण की। त्रेता युग में लवणासुर नाम के दैत्य को मारकर श्री राम के अनुज श्री शत्रुघ्न जी ने यहाँ तप किया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला करी। ये ब्रज के 12 वनों में पहला वन है, प्रथम वन है, और यहाँ आप देखेंगे तो भगवान विष्णु का चतुर्युगी स्वरूप विराजमान है। एक ओर को नारद मुनि विराजमान हैं, दूसरी ओर को ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं। सहस्त्रबाहु नारायण के दोनों ओर, एक ओर नारद मुनि जी और दूसरी ओर श्री ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं, जिन्होंने 5 वर्ष की अल्प आयु में यहाँ भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। और दूसरी ओर यहाँ श्री गरुण जी और श्री लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के साथ विराजमान हैं। और तीसरी ओर यहाँ श्रीनाथ जी और उद्धव जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजमान है। ऐसा ये भव्य और दिव्य मंदिर है। इसके बाद हम चलते हैं मधुवनेश्वर महादेव। मधुवन के ईश्वर और बहुत ही प्राचीन शिवालय मधुवनेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही प्राकृतिक पर्यावरण युक्त इस स्थल पर, और जहां हम इसके दर्शन करने के बाद आगे एक बहुत ही सुंदर देवालय में पहुंचते हैं, जहां भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप विराजमान है और बहुत ही सुंदर स्वरूप में भगवान यहाँ पर विराजित होकर अपने भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। ऐसे सुंदर देवालय के दर्शन करके उनको दंडवत प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं दक्षिण मुखी हनुमान दर्शन के लिए। यहाँ हनुमान जी महाराज परम वैष्णव हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। उनके दर्शन करने के बाद, उनको दंडवत प्रणाम करने के बाद देखिए हनुमान जी का कितना सुंदर और दिव्य और भव्य स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ शिव के बाल रूप में दर्शन भी हमें इस मधुवन में देखने को लिए मिलते हैं। शिव जो हैं भगवान शिव, भगवान महादेव जो परम वैष्णव हैं, उनके बाल स्वरूप में दर्शन यहाँ पर विद्यमान हैं। अपने पूरे परिवार के साथ भगवान शिव यहाँ पर विराजित होकर अपने भक्तों को सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। ऐसे स्थल पर हम भगवान शिव के बाल्य रूप में दर्शन करने के बाद पहुँचते हैं लवणासुर की गुफा की ओर। ये वही लवणासुर है जिसका त्रेता युग में भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न जी ने जिसका वध किया था। ऐसे लवणासुर के स्थल पर
भगवान शत्रुघ्न जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक और शिवालय के ओर। उस शिवालय के दर्शन करने के बाद यहाँ लवणासुर की एक गुफा है जिसमें लवणासुर रहा करता था, और हम नीचे उतरकर आपको इस लवणासुर की गुफा के भी दर्शन कराएंगे। बहुत नीचे जाकर अंधेरी सीढ़ियों में उतरकर हम पहुँचते हैं लवणासुर की गुफा की ओर, जिस लवणासुर का त्रेता युग में भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न जी ने वध किया था। ऐसे लवणासुर की गुफा में नीचे पहुंचकर हम दर्शन करते हैं, जहां हनुमान जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजमान है, और भक्तगण हनुमान जी के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ और धन्य अनुभव करते हैं। यहाँ अंजनी पुत्र अतुलित बलधामम हेम शैलावधेयम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी यहाँ पर बड़े सुखेन इस लवणासुर की गुफा में विराजित हैं, और इस गुफा से ऊपर आकर हम मधुवन महोली मधुवन के अन्य स्थलों के दर्शन करते हैं। यहाँ हम पहुँचते हैं शत्रुघ्न भगवान के मंदिर पर। ये शत्रुघ्न जी का मंदिर है, जहाँ शत्रुघ्न जी अपनी भार्या श्रुतकीर्ति के साथ विराजमान हैं। ये शत्रुघ्न जी वही हैं जिन्होंने त्रेता युग में यहाँ लवणासुर का वध करके इस मधुवन का पुनरुद्धार किया था, इसका जीर्णोद्धार किया था, इसे पुनः बसाया था। आपको शत्रुघ्न जी के देवालय के दर्शन अन्यत्र कहीं करने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ भगवान शत्रुघ्न देव और उनकी भार्या माता श्रुतकीर्ति के बहुत ही सुंदर स्वरूप में दर्शन इस मधुवन में, इस महोली गांव में विराजमान हैं, जिसके दर्शन करके हम बड़े आनंदित और प्रफुल्लित हैं। ये वही शत्रुघ्न जी हैं जिन्होंने मधुवन का जीर्णोद्धार करके मधुवन का पुनरुद्धार किया था, जीर्णोद्धार किया था। और इसके बाद हम चलते हैं श्री बल्लवाचार्य महाप्रभु जी की बैठक, जो मधुकुंड के समीप महाप्रभु श्रीमद् बल्लवाचार्य जी की बैठक विराजित हैं, जहाँ अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् बल्लवाचार्य जी ने 7 दिन तक विराज कर श्रीमद् भागवत महापारायण किया, और श्रीमद् भागवत महापारायण करके 7 दिवस तक अपने भक्तों को, अपने वैष्णव वृंदों को सुख प्रदान किया। ये मधुवन की बैठक है, श्री महाप्रभु जी की बैठक, जिस महाप्रभु जी की बैठक पर अंदर हम जाकर बहुत प्राचीन और दिव्य स्थल है, यहाँ जाकर हम श्री महाप्रभु जी के दर्शन करेंगे। एक पतली सी सकरी सी गली में से होकर जब हम पहुँचते हैं श्री महाप्रभु जी के दिव्य और भव्य बैठक के स्थल पर, तो वहाँ श्री महाप्रभु जी बड़े सुखेन विराज कर अपने भक्तों को, अपने वैष्णवों को सुख दे रहे हैं। श्री महाप्रभु जी यहाँ 7 दिन विराजे, और उन्होंने श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का महापारायण किया। अपने भक्तों के उद्धारार्थ आप पूरे विश्व भर में 84 स्थलों पर जाकर श्रीमद् भागवत महापारायण करने के लिए पधारे। उनमें से एक स्थल ये है, और उसी के पास श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो मधुवन में मधुकुंड के तट पर विराजमान है। और यहाँ श्रीनाथ जी का बहुत ही सुंदर और दिव्य स्वरूप बड़े सुखेन विराज रहा है। इस श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन हम अवश्य करेंगे। आगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करके, उनको प्रणाम निवेदित करके, हम इस मधुवन के मधुकुंड के समीप जो विभिन्न स्थल हैं उनके दर्शन करके अपने आप को बहुत ही कृतार्थ अनुभव करते हैं। यहाँ भी एक ध्रुव नारायण जी का मंदिर है। एक ध्रुव नारायण जी का मंदिर आपने पहले दर्शन किए, और एक ध्रुव नारायण जी का मंदिर यहाँ है। यहाँ चरण चिन्ह विराजमान है। यहाँ पर माधव गौड़ संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह विराजमान हैं, और यहीं पास में बहुत ही सुंदर सिद्धि विनायक महाराज का, गणेश जी का मंदिर जो है वो विराजमान है इस मधुवन के मधुकुंड के तट पर, जिसके दर्शन करके हम अपने आप को रिद्धि सिद्धि दोनों उनके समीप विराजी हुई हैं। और श्री गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर ध्रुव नारायण जी का मंदिर है। श्री ध्रुव नारायण जी का मंदिर, जहाँ महाराजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी तपस्या करने के लिए विराजे। ऐसे ध्रुव नारायण के मंदिर के भी हम यहाँ दर्शन करेंगे, और दर्शन करके अपने आप को, ये भगवान विष्णु का चतुर्युगी स्वरूप है, और पास में ही उनके परम भक्त ध्रुव जी बाल्यावस्था में यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने बहुत लंबी तपस्या
5 वर्ष की बाल्यावस्था में की थी। ऐसे ध्रुव जी यहाँ पर विराजमान हैं। और ये ध्रुव नारायण मंदिर है जो मधुवन महोली में स्थित है। ये वही पुण्य भूमि है जहाँ सतयुग में भक्त ध्रुव जी ने अपने गुरुदेव श्री नारद जी की प्रेरणा से तप किया। तंतात गक्ष भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुष्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। श्री नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, हे वत्स, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। श्रीमद् भागवत जी स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक 42। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मतः मधोरवनम भृत्य देहक्षयागतः। विराट स्वरूप भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त के दर्शन करने मधुवन में आए। और ये कौन सा कुंड है? ये कृष्ण कुंड। ये कृष्ण कुंड मधुवन। और ब्रज विकास ट्रस्ट ने श्री कृष्ण कुंड मधुवन को जीर्णोद्धार कराया है। बना तो ला। ब्रज विकास ट्रस्ट ने श्री कृष्ण कुंड मधुवन को जीर्णोद्धार कराया है। आद्यम मधुवनम नाम स्नातो यत्र नरोत्तमः संतप्रिय देवर्षि पितृन विष्णु लोके महीयते। ब्रज 84 कोष के 12 वनों में यह प्रथम वन है। ये जो मधुवन जो है, ये ब्रज 84 कोष के जो 12 वन हैं उनमें प्रथम वन है। यहाँ स्नान, आचमन, स्पर्श, जप, तप आदि करने से सीधा विष्णु लोक वैकुंठ प्राप्त होता है। सतयुग में बालक ध्रुव ने तपस्या कर मनोकामना सिद्धि की। त्रेता में श्री शत्रुघ्न भगवान ने तप किया। द्वापर में ब्रजराज श्री कृष्ण ने गौचारण लीला की। और कलयुग में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पारायण कर वैष्णव जनों को द्वापर की कृष्ण लीलाओं का दर्शन कराया। अर्थात चारों युगों में इस मधुवन का विशेष महत्व है। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि सतयुग में तो बालक ध्रुव ने यहाँ तपस्या की, भक्त ध्रुव ने, और त्रेता में शत्रुघ्न भगवान ने यहाँ तप किया। द्वापर में ब्रजराज श्री कृष्ण ने यहाँ गौचारण लीला करी। और कलयुग में अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यहाँ पधार के 7 दिन श्रीमद् भागवत को महापारायण किया, जहाँ में श्री महाप्रभु जी की बैठक भी यहाँ मधुवन में या कृष्ण कुंड के समीप विराजित है।